प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के पूर्व का तीसरा रविवार है और जिसको हम लोग सेकंड एडवांस संडे करके हम लोग मनाते हैं। पिछला जो संडे था वो फर्स्ट एडवांस संडे था। एडवांस का मतलब होता है आगमन। एडवांस का मतलब होता है आगमन, मसीह के आगमन के पूर्व का तीसरा रविवार या प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व का तीसरा रविवार। हम सभी लोग इस समय में क्रिसमस सीजन में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। सुबह जब भाई साइमन फ्रांसिस जब वर्शिप कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है ना। जब हम लोग गीत गा रहे थे तो खुशी नहीं दिख रही है, हालांकि मौसम तो आ गया है ना खुश होने का। तो कितने लोग खुश है आप लोग? मुझे ज्यादा नहीं लग रहे हम सब खुश है ना। परमेश्वर ने ये मौका हमें दिया है और जब ये समय आता है, दिसंबर का महीना जब आता है तो हम सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा दिन जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के रूप में हम मनाते हैं और ये वो मौका है। प्रियो, आज का विषय हमसे कहता है कि परमेश्वर का वचन अपने श्रोताओं से प्रत्युत्तर की आशा करता है। The word of God demands a response from its hearers. The word of God demands a response from his hearers. जो परमेश्वर का वचन है वो अपने श्रोताओं से प्रतिक्रिया की मांग करता है, यानी सुनने वाले से रिस्पॉन्स चाहता है। कई बार हम लोग परमेश्वर का वचन हम लोग सुनते हैं लेकिन उसको प्रतिसाद हम लोग देते नहीं हैं। हम अपने आप को मसीह कहते हैं और कई पुश्तैनी मसीह अपने आप को कहते हैं कि हमको तो ये सब कुछ पता है ना। ये जो बाइबल पढ़ी जा रही है, जितने वचन पढ़े जा रहे हैं, हम लोग कोई पहली बार नहीं सुन रहे, हम लोगों ने इसको बार बार हमने इसको सुना है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि जब प्रभु का वचन हमारे लिए आता है, और प्रभु का वचन कौन है? द वर्ड ऑफ गॉड कौन है? कौन है परमेश्वर का वचन? कौन है? आप जानते हैं कौन है परमेश्वर का वचन? कौन है? हाँ, पास सब प्रश्न गलत पूछ रहे हैं ना, क्योंकि प्रभु का वचन क्या है आप बोल सकते हैं ना, कौन है करके पूछ रहे हैं आप, है ना। मैंने ये नहीं पूछा व्हाट इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, है ना, मैंने पूछा कि हु इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हम लोग ये बोल रहे हैं। कोई और जवाब? परमेश्वर खुद भी हो सकता है, ठीक है। और कोई और जवाब आ रहा है? और प्रभु यीशु मसीह, यस, है ना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। जो वर्ड, जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप यूहन्ना जो सुसमाचार हमने पढ़ा है, शुरुआत में अगर आप पहले अध्याय से अगर आप देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि आदि में कौन था? वचन था, है ना। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन कौन है? आप लोगों ने जो जवाब दिए गलत नहीं है ना, जो आपने जवाब दिया उसमें भी कुछ बात है। लेकिन जैसा एक जवाब अभी आया कि हम लोग परमेश्वर के वचन है। यस, वी आर द, वचन बोलने से हम लोग ये कह सकते हैं वी आर द गॉस्पेल, एंड हमारा जीवन भी एक सुसमाचार होना चाहिए। परमेश्वर का जो पुत्र है वो असली वचन है, जिसके लिए ग्रीक में शब्द इस्तेमाल किया गया लोगोस करके। अगर आप वो वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो लोगोस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है और उसका मतलब होता है वचन। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके सुनने वाले उसको प्रतिसाद दें। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, जो हमने आज का वचन पढ़ा है यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 25 से लेकर 47 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह आने के पहले बहुत लोगों ने प्रचार किया। बहुत सारे परमेश्वर ने नबियों को भेजा। जैसे हमने पुराने नियम में पढ़ा, जकरिया का जो हमने अध्याय पढ़ा, जकरिया उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 6 वचन में, वहां पर लिखा है कि तुम्हारे पुरखाओं को भी बताया गया था लेकिन तुम्हारे पुरखाओं ने सुना नहीं, उन्होंने मन नहीं फिराया। उनसे कहा गया कि मन फिराव करो,
बदलाव करो, अपने जीवन में परिवर्तन करो, परंतु उन्होंने अपना परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना। नबी भी आकर चले गए, तुम्हारे पुरखा भी खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने मन का फिराव नहीं किया। उनको उनके कामों का बदला मिला करके लिखा। अगर आप पढ़ेंगे उस जकरिया उसका पहला अध्याय और उसका 6वां वचन में अगर आप देखते हैं तो वहां लिखा है कि उनके कामों के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें उसका बदला दिया करके हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने सुना है आज का, ये बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस की पत्री को यहाँ पर लिखता है। और यहाँ पर क्या कहता है, 14 और 15 वचन अगर हम लोग पढ़ते, वहां लिखा है, 3 अध्याय 14-15 वचन। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बचपन से तुझे क्या मिला है? क्या मिला है? क्या मिला है? ये वचन में लिखा है ना, क्या मिला है? बचपन से तुझे क्या मिला है? पवित्र शास्त्र मिला है ना। कितने लोग लेकर आए पवित्र शास्त्र आज? कुछ लोग नहीं लेकर आए ना। लेकिन आप जब चर्च आते हैं तो आपके हाथ में बाइबल होना जरूरी है। कुछ लोग बोलेंगे हमारे मोबाइल में बाइबल है, टेक्नोलॉजिकल हम लोगों के, लेकिन मोबाइल में और भी बहुत सी चीजें हैं बाइबल के अलावा जो आप देखते हैं। पवित्र शास्त्र जब हम इसे कहते हैं तो इसको एक अलग, इसका एक वजूद है ना, एक इसकी अलग अहमियत है। जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो हमें इस पवित्र शास्त्र को लेकर आना है। हम लोग मार्केट गए तो थैली ले जाना भूल जाते हैं क्या आजकल? क्योंकि पॉलीथीन बंद हो गई है तो वो पॉलीथीन में तो देते ही नहीं है हम लोग। वो लोग बोलते हैं आप थैली लेकर आओ घर से। हम जब शॉपिंग पर जाते हैं तो हम जब मार्केट जाते हैं तो हम हमारी थैली लेकर जाते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो पवित्र शास्त्र को कई बार हम लेकर नहीं आते। पवित्र वचन हमें किस लिए दिया गया? यहां क्या लिखा है कि प्रभु का वचन तुम्हें इसलिए दिया गया कि तुमको बुद्धि प्राप्त हो। कि क्या बुद्धि प्राप्त हो? कि उद्धार किसके द्वारा होता है? केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन को हमने प्रतिसाद देना जरूरी है। उसका पुत्र हमारे लिए आया, लेकिन बाइबल बताती है कि जब वो अपनों के बीच में आया तो उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, है ना। इंसान के जो अपने होते वही पहले जो है उसको ग्रहण नहीं करते। मान लीजिए आपके चर्च से अगर कोई पादरी बन जाए अचानक से, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? हाँ, आपके चर्च का मेंबर अगर अचानक से वो पादरी बन जाए और कल आपके चर्च में आपको क्या वचन बताने लगे, क्या बोलेंगे आप लोग? हा तर आमचं समोरचा मुलगा आहे, आम्हाला शिकून राहिला है ना। ये सेंटेंस आता है हमारा कि ये तो हमारे सामने का बच्चा है, ये हमको सिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह उस नासरत गांव में जब वो प्रचार कर रहे थे तो उनके अपनों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। सेम मेंटालिटी उनका था। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो वो चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा थी कि लोग उसको सुने, उसके वचन को प्रतिसाद दें। क्योंकि पवित्र शास्त्र या परमेश्वर का वचन जो है वो हमको एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ने के लिए दिया नहीं गया है, परंतु उसको प्रतिसाद देना बहुत जरूरी। यहां पे अगर हम लोग पढ़ते हैं 2 तीमुथी उसका 3 अध्याय उसका 15 और 16 वचन के आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। परमेश्वर का जो वचन है कैसे लिखा गया है? अचानक से कोई सपने में उठा और उसको लगा कि चलो लिख लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ। कोई डायरी नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है किसी की जो है अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यहां पे क्या लिखा है कि परमेश्वर का जो प्रत्येक वचन है कैसे लिखा गया है? उसकी प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया। प्रिय, आपको पता है ये जो बाइबल लिखने के लिए कितने साल लगे? करीबन जो है 2000 साल जो है, इतना बड़ा हिस्ट्री वहां पर है। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसको कितने लोगों ने लिखा है? 35 से
40 इसके ऑथर्स है। ऑथर यानी जो इंसान जिन्होंने लिखा है। हालांकि उनके ऊपर में जो एक ऑथर है वो कौन है? पवित्र आत्मा है। उन 35 से 40 मनुष्यों को पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी और उसके बाद में परमेश्वर के वचन को लिखा गया। और ये 40 लोग एक जगह बैठकर एक दिन मिले और उन्होंने लिखा, ऐसा नहीं है। अलग अलग कालखंड में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग सदी में, अलग अलग समय में लोगों ने अलग अलग परिस्थितियों में इस पवित्र शास्त्र को रचा है। इसको हम लोग थियोलॉजी की जो भाषा है उसमें कहते हैं कि बाइबल इज अ कलेक्शन ऑफ 66 बुक्स, इट इज अ लाइब्रेरी। ये जो है एक लाइब्रेरी है, क्योंकि इसमें 66 पुस्तक है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पर लिखा, लेकिन हर किसी को पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया। जो पवित्र आत्मा ने कहा उन्होंने वो लिखा। उन्होंने अपने मनगढ़ंत कहानी को वहां नहीं लिखा। ये बाइबल हमें मनुष्य की बुराइयों के बारे में बताती है, किस व्यक्ति ने पाप किया उसके बारे में बताती है, और हमें सुझाती है कि हमें क्या करना है। तो उस परमेश्वर के वचन को प्रतिष्ठा देना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग पढ़ते हैं आगे में उसी वचन में क्या लिखा है कि पवित्र शास्त्र जो है प्रेरणा से रचा गया, और क्या कहता है ये, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन किस लिए दिया गया हमको? क्यों दिया गया? कि हम उसको घर में ले जाके बंद करके रख दे, है ना। कभी गलती से पास्टर साहब आए, चलो वचन पढ़ते हैं, तो फिर झटकारते हुए लेकर आए, ना। इसलिए नहीं दिया है परमेश्वर का वचन। उसको किस लिए दिया गया है? उसका उपदेश होना चाहिए, लोगों में उसका प्रचार किया जाना चाहिए। और किस लिए दिया गया है? समझाने के लिए दिया गया है। किसको समझाने के लिए दिया गया? हम में से हर एक को समझाने के लिए, टू काउंसिल, है ना। हमको समझाने के लिए दिया गया है। और क्या लिखा है? सुधारने के लिए दिया गया है। बाइबल जब हम लोग पढ़ते हैं तो बाइबल क्या करती है? परमेश्वर का वचन के बारे में लिखा गया कि वो एक दोधारी तलवार की नाई है। ये बोलने वाले को भी काटती है और सुनने वाले को भी काटती है। डबल एजेड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार है, जो सुनने वाले पर भी असर करती है, पढ़ने वाले पर भी असर करती है। हमने कई बार प्रचार को सुना है, परमेश्वर के वचन को सुना है। जब परमेश्वर के सेवक बात करते हैं, उसी वचन पर अलग अलग तरीके से आपको प्रचार करते हैं। और हर बार जब हम लोग सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें नया लगता है ना। ये इतने साल होने के बाद में भी ये पुस्तक अभी तक पुरानी नहीं हुई। इसका प्रत्येक वचन हर रोज हमें नया लगता है। हर रोज इसमें से गहराई की बातें हमें सिखाई देती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन कैसा है? मधु से भी मीठा है। मधु खाकर देखा आपने शहद, कैसा लगता है? मीठा लगता है। पास्टर साहब क्यों आप मीठे की बात करें? हमको डायबिटीज है। शहद या फिर दूसरी स्वीट खाने से आपको डायबिटीज बढ़ सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन खाने से आपका डायबिटीज बढ़ेगा नहीं, परंतु कम हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन शहद से भी मीठा है, और ये हमें सुधारने के लिए दिया गया है। ये हमें एक छड़ी की नाई हमारे ऊपर पड़ती है। जब हम गलत काम करते तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें सुधारता है। और क्या लिखा है? धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये हमको क्यों दिया गया है? ये नियम है, ये कानून है जिसको हमें पालन करना है। हम लोग CNI में हम लोग ग्रीन बुक को बहुत फॉलो करते हैं, हम लोग, है ना। जो हमारा ग्रीन बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कई बार हम लोग परमेश्वर के वचन को छोड़कर उसको ज्यादा महत्व देते हैं। यस, चर्च एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको महत्व देना जरूरी है, लेकिन जहां परमेश्वर की बात आती है, जहां आत्मिकता की बात आती है, तो हमारे लिए एक रूल बुक परमेश्वर ने दिया है, और वो है पवित्र शास्त्र। हम क्या इस रूल बुक के अनुसार चल रहे हैं? जो नियमावली परमेश्वर ने हमें दी है, ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? ये हमको जानना बहुत जरूरी है प्रियो। कई बार ये वचन हमें समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए, धर्म के रास्तों पर चलाने के लिए, लेकिन हम उसके वचन को प्रतिसाद नहीं देते। परमेश्वर का वचन हमें सुधारने के लिए, आगे के वचन को अगर हम लोग देखते हैं
तो वहां पर तिमुथियुस से पौलुस कहता है कि तू परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहना। समय असमय जब भी तुझे बोला जाए तो उस समय में तुझे तैयार रहना है। एक समय ऐसा आने वाला है कि जब बाइबल भी हमें दिखाई नहीं देगी। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ये बातें कि लोगों को सब कुछ मिलेगा, सोना चांदी सब मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन का अभाव हो जाएगा। एक समय आएगा कि हम चाहेंगे कि प्रभु का वचन हमें मिले, लेकिन हमें प्रभु का वचन नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर ने जब तक हमें मौका दिया है अपने मन का परिवर्तन करें, जब तक परमेश्वर ने हमें मौका दिया है हम अपनी सुधारना करें और उसके वचन को प्रतिसाद दें। तिमुथियुस से ये कहता है कि तू परमेश्वर के वचन को सुनाते समय कैसे रहना। दूसरा वचन में लिखा है तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए कभी भी तैयार रहना है। हम लोग बाइबल कॉलेज में जब हम थे तो हमको यही सिखाया गया कि अगर आप कहीं पर चले जाते और अचानक आपको किसी ने वचन बताने के लिए बोल दिया, तो कई बार क्या होता है, अचानक बताने से क्या होता है, हम लोग बोलते हैं नहीं मेरी तैयारी नहीं है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। वचन तो छोड़ दीजिए, कभी कभी लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोला तो भी बोलते हैं कि मैं तैयार नहीं हूं। बाइबल पढ़ने के लिए बोले तो मैंने चश्मा नहीं लाया पास, है ना। तो बहुत सारे हमारे पास में बहाने हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के लिए, हमको परमेश्वर वचन कहता है कि उसके वचन को सुनाने के लिए समय और असमय अचानक से भी बोला जाए तो तैयार रहना है। और यहां पर क्या लिखा है उसके बाद में, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। क्या बोला गया? उलाहना दे, डांट और समझा। ऐसा हो सकता है कि लेकिन आजकल अगर पादरी लोगों ने अगर ऐसा शुरू कर दिया, करोड़ ट्रांसफर ये पास होता है ना, या फिर वो पास्टर साहब जो हमको ही बोल रहे हैं, इस तरीके का लोगों की मानसिकता आज बन गई है कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके सेवकों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो गलत कर रहा है उसको वचन से उलाहना दे, उसको डांट और उसको समझा। पर लोग ऐसा सुनना पसंद नहीं करते आजकल लोग। हालांकि बाइबल बताती है कि ऐसा करना है। और आगे में क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश, पढ़िए कोई वचन, उस वचन को, तीसरा वचन, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ऐसा समय क्या लिखा है वहां पे? आएगा। आ गया या आने वाला है? आपको क्या लगता है? पौलुस ने लिखा है कि आएगा, है ना। उस समय में लिखा, कितने साल पहले, 2000 साल पहले लिखा कि ऐसा समय आएगा कि लोग सच्ची बात सुनना पसंद नहीं करेंगे ना। सच्चाई क्या होती है? मीठी होती है ना। क्या होती है? कड़वी होती है। आप लोगों को ध्यान है, मुझे लगा कि मैं मीठी बोलूंगा तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो परमेश्वर का वचन भी जो है खरा है, और खरा उपदेश लोगों को पसंद नहीं आता। लोग सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करते आज के जमाने। उनको कैसा वचन चाहिए? क्या लिखा है? पर कानों की खुजली के अनुसार, है ना, कानों की खुजली मिटाने वाला वचन चाहिए लोगों को आज, कि भैया गए अच्छी अच्छी बातें सीखे। अगर वहां से पादरी ने बोला आज आपको बहुत आशीष मिलने वाली है, आज आपको गाड़ी मिलेगा, आज आपको बंगला मिलेगा, प्रभु ने आपको चुना है मेरे भाई, आप आओ, ये करो वो करो, जोर जोर से चिल्ला के अगर आपको बताया जाए, नाच के कूद के बताया जाए, थोड़ा सा डांस करवाया जाए, तो लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आजकल म्यूजिक, है ना, लोगों को आजकल वो चीजें बहुत ज्यादा प्रेरणा देती है, बहुत ज्यादा वो सुनना चाहते हैं। कोई भी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा ही बोले। हम चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमको कोई आईना ना दिखाए। परमेश्वर का वचन एक आईने का काम करता है। उसमें आपको प्रतिदिन अपने आप को देखना है। उस दर्पण में हम क्यों देखना है कि हम कैसे दिखते हैं। आज चर्च आने के पहले कितने लोगों ने
आईने के सामने नहीं गए? एक भी हाथ? सब लोग है ना? सभी लोग, हम में से प्रत्येक व्यक्ति। मैं तो यहां आने के बाद भी देखा ना मैंने, क्योंकि गाड़ी पर आने के बाद में बाल खराब हो जाते। हम लोग यहां आने के बाद में भी हम देखते हैं, क्योंकि आईना बताता है कि हम कैसे दिख रहे हैं। हम लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना चाहते हैं, कि हम लोगों के सामने अच्छा दिखे। परमेश्वर का वचन भी एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कैसे हैं। और परमेश्वर के सेवक का यह कर्तव्य है कि वो उस आईने को लोगों के सामने रखे और बार बार उनको वो आईना दिखाता रहे। जो सेवक आईना दिखाता नहीं, वो सच्चा सेवक नहीं है। यहां पे क्या लिखा है कि लोग अपने कानों की खुजली के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। ऐसे भी लोग हैं जिनके आज फैमिली पास्टर्स है ना? ऐसे भी लोग हैं जिनके फैमिली पास्टर्स, पहले फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे कि हमारे घर में कोई भी बीमार पड़ा तो इन्हीं के पास हम जाएंगे। तो आजकल लोगों को फैमिली पास्टर्स भी हो गए कि अगर कुछ हुआ तो हम हमारे चर्च के पादरी के पास नहीं जाएंगे, उनको नहीं बताएंगे प्रार्थना करो। हम लोग फलाना ढिमका को फोन करके बताते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। हमको ऐसा लगता है कि वही करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, या वही प्रार्थना करेंगे तो हमारे घर में बरकत होगी। लोग अपनी अभिलाषा के अनुसार, कान की खुजली के अनुसार उपदेशकों को सुनना चाहते हैं। हम अपने मन मुताबिक जो हमको खुशी देता है, ऐसे प्रचारकों को हम सुनना चाहते हैं। जो हमारी बुराई को हमारे सामने रखना नहीं चाहता, ऐसे प्रचारकों को हम सुनना चाहते हैं। चौथा वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। और अपने कान सत्य से फेर कर कहां लगाएंगे? कथा कहानियों की ओर लगाएंगे। लोगों को आजकल कथा कहानियां सुनना ज्यादा अच्छा लगता है कि वाह, पास्टर साहब ने कितना अच्छा एंटरटेन किया, है ना? बाइबल, चर्च एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है ना, मनोरंजन के लिए नहीं है। परमेश्वर की वेदी मनोरंजन करने के लिए नहीं है। लोगों को आज कितना लोग एंटरटेन करते हैं। कई बार हमारे प्रेजेंट वर्शिप जब हम देखते हैं, अलग अलग चर्चेस में हम देखते हैं, अलग अलग जगह पर देखते हैं, वो एक परफॉर्मेंस बन गया है ना? लोग कितना अच्छा मैं बजा सकता हूं, कितना अच्छा मैं गा सकता हूं, मेरे पास में कितना अच्छा टैलेंट है, ये दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर की महिमा से ज्यादा लोग अपनी महिमा आजकल कर रहे हैं। सत्य से मन फिराकर कथा कहानियों की ओर मन लग जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमें उसके वचन को प्रतिसाद देना बहुत जरूरी है। जो हमारा आज का मुख्य अंश है, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 25 से लेकर 47 वचन को जिसको हमने पढ़ा है, वहां पर यीशु मसीह यही कहते कि मेरे बारे में बहुत से लोगों ने गवाही दी। मुझसे पहले बहुत सारे भविष्यवक्ता आए, उन्होंने मेरे बारे में गवाही दी, लेकिन तुमने उसकी नहीं सुनी। यूहन्ना बपतिस्मादाता आया, उसने भी आकर बताया कि ये देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे संसार के पाप लिए जाता है, लोगों ने नहीं सुनी। उसने कहा कि उस प्रभु के लिए रास्ता तैयार करो, फिर भी लोगों ने नहीं सुना। मैं भी खुद बता रहा हूं, मैं चमत्कार कर रहा हूं, लेकिन तुम नहीं सुन रहे। वहां पे लिखा है आगे के वचन में, अगर आप पढ़ते हैं 31वां वचन, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो गवाही सच्ची नहीं है ना? मैं खुद दूं तो भी तुम उसको मानते नहीं हो। यूहन्ना ने बताया, लोगों ने बताया, उसके बाद में आगे के वचन में लिखा है कि परमेश्वर भी मेरी गवाही देता है। खुद परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दी कि देखो, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर ने भी गवाही दी, लेकिन लोगों ने सुना नहीं। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्या कारण है कि हम प्रभु के वचन को हम प्रत्युत्तर नहीं देते? कई बार, है ना, ये सच्चाई केवल बाइबल में जो लोग हैं उनके ऊपर ही नहीं, हमारे ऊपर भी लागू होती है। हम कई सालों से हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर के वचन को प्रतिसाद हम नहीं देते। हमको लगता है ये तो हमारा सुना हुआ है, पर परिवर्तन, बदलाव हमारे जीवन में क्यों दिखाई नहीं देता? यहां पे अगर हम लोग पढ़ते हैं 5वां अध्याय 25 और 29 वचन में, वहां पे लिखा है कि एक ऐसा समय आएगा कि मृतक लोग जी उठेंगे। मृतक लोग
जी उठेंगे। और उसके बाद में हम देखते 25वें वचन में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। और 28वें वचन में लिखा है इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दोनों का पुनरुत्थान है। जो भलाई किए उनका पुनरुत्थान है जीवन को पाने के लिए, और जिन्होंने बुराई की उनका पुनरुत्थान है दंड को पाने के लिए। परमेश्वर के वचन को प्रतिसाद देना बहुत जरूरी है। जीवन और मृत्यु की यहां पर प्रभु यीशु मसीह यहां पर बात करते हैं। जो व्यक्ति कोमा में होता है ना, कोमा में जो व्यक्ति होता है क्या हालत होती है उसकी, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हाँ, बेशुद्ध बोलते हैं ना। बेशुद्ध यानी उसका कोई भी रिस्पांस हमको मिलता नहीं है। इंसान या तो स्टार्टिंग होना चाहिए या तो एंड होना चाहिए। ये कॉमा बड़ा डेंजर होता है। कॉमा के बाद में क्या आएगा मीनिंग बदल जाता है। कॉमा के बाद कॉमा में बहुत ज्यादा है ना अंतर, यानी बहुत ज्यादा उसका अर्थ होता है। या तो फुल स्टॉप होना चाहिए या तो स्टार्ट होना चाहिए। इंसान जब कॉमा में होता है तो वो लटका हुआ होता है, उसका रिस्पॉन्स जो है नहीं मिलता। हम जितने मसीह लोग हैं, हम बहुत बार जो अपने आप को बहुत अच्छे मसीह कहते हैं, हम कलीसिया में आते हैं, हम अपने आप को रेगुलर मेंबर बोलते हैं, कई बार हमारा जीवन भी कोमा में है ना, वहीं पर लटका हुआ है, अल्प विराम में है हम लोग। हम ना आगे की तैयारी कर रहे हैं ना पीछे के उस विश्वास को हम याद कर रहे हैं। हम वहीं पर लटके हुए आधे में हमारा जीवन है प्रियो। कई बार हम उस व्यक्ति के समान है जो जिंदा तो कहला रहा है, कोमा में है, जिंदा तो कहला रहा है, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो खत्म हो चुका है। वो वापस आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बारे में यहां पर बता दे। दो तरीके से हम इस मृत्यु के बारे में समझ सकते हैं। एक, प्रभु यीशु मसीह यहां पर जो है जो शारीरिक मृत्यु से उठने की बात वहां पर कर रहे हैं कि लोग शारीरिक मृत्यु से जी उठेंगे। दूसरा, लोग आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। जो कोमा का मतलब जो है कि हम बहुत सारे विश्वासी, हम आत्मिक रीति से कहीं ना कहीं हम लोग मरे हुए हैं और प्रभु चाहता है कि हम इस आत्मिक मृत्यु से बच जाए। जब आदम ने पाप किया तो उस समय में क्या हो गया? तब से बाइबल में लिखा है कि तब से क्या हुआ? मृत्यु इस संसार में आई करके लिखा हुआ है ना, कि मनुष्य मिट्टी से बनाया गया और मिट्टी में जाके मिल गया। स्पिरिचुअल डेथ भी हुई उस दिन में। स्पिरिचुअल डेथ क्यों हुई? क्योंकि जब उसने उस फल को खाया उसको लगा कि मैंने पाप किया है, और वो जाकर क्या किया? उसने अपने आप को छुपा लिया, क्योंकि वो प्रभु से नजरें मिला नहीं पा रहा था। हर रोज परमेश्वर उससे बाग एदन में मिलने आता था, हर रोज उससे बातचीत करता था, लेकिन उस दिन वो पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। पत्तों के पीछे उसने अपने आप को छुपा लिया, क्योंकि आत्मिक रीति से उसी दिन वो मर गया। आत्मिक रीति से उसी दिन मर गया। प्रियो, कई बार हम लोग भी आत्मिक रीति से मर चुके होते हैं। क्यों हम लोग आत्मिक रीति से मरे हैं? क्यों हम लोग आत्मिक रीति से मरे हुए हैं? और आत्मिक रीति से मरे होने का मतलब क्या है? आत्मिक रीति से मरे होने का मतलब है कि जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं तो हम लोग आत्मिक रीति से मर जाते हैं। जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, क्या कोशिश करना छोड़ देते हैं? क्या कोशिश करना छोड़ देते हैं? हम लोग जब गलतियों को देखना छोड़ देते हैं, हमारे जीवन में जब बुराइयों को देखने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, जब हमको लगता है कि हम आत्मिक नहीं बन सकते, हम प्रभु के समान हम नहीं हो सकते, या हम उस प्रभु के साथ हम नहीं चल सकते, ये कोशिश करना जब हम लोग छोड़ देते हैं तो हम आत्मिक रीति से मर जाते हैं। When we stop trying, ट्राई करना बहुत जरूरी है। जीवन में कई बार हम कोशिश नहीं करते, कल से बेहतर हम अपने आप को बनाना नहीं चाहते। हमको लगता है तो ये तो ऐसे ही चलने वाला है। हम बहुत जल्दी हम हार मान चुके होते हैं, हम लोग कोशिश नहीं करते।
हम प्रतिदिन अपने आत्मिकता में कोशिश करना बहुत जरूरी है। हम लोग हर रोज कोशिश करते हैं कि कल जितना कमाया उससे आज ज्यादा कमाएंगे, है ना, और उन्नति करेंगे और ज्यादा तरक्की करेंगे। ये कोशिश हम प्रतिदिन करते हैं। लेकिन क्या अपने आत्मिक जीवन में हम ये कोशिश करते हैं कि कल से आज आत्मिक जीवन में मैं और बेहतर बनूंगा? हम लोग क्यों मरे हुए हैं आत्मिक रीति से? क्योंकि हमने कोशिश करना छोड़ दिया है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश करना छोड़ दिया है। दूसरा कारण क्या है हम आत्मिक रीति से क्यों मरे हैं? क्योंकि टू बी स्पिरिचुअली डेड इज टू हैव स्टॉप फीलिंग। हमने बहुत सारे लोगों ने फील होना छोड़ दिया है, कोशिश करना तो छोड़ दिया, साथ साथ में हमको अभी हमारी गलतियों का एहसास भी नहीं होता, है ना। मरे होने का मतलब क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि कोमा में होने का मतलब क्या है? क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, एहसास आपका खत्म हो चुका है, अनुभूति करना आपका खत्म हो चुका है, आपको फीलिंग ही नहीं होती कि जो गलती मैंने की है वो सचमुच में गलत है। जो परमेश्वर का वचन मुझे बता रहा है कि मुझे ये नहीं करना है, वो फीलिंग हमारे अंदर से खत्म हो जाती है। कई बार हम असंवेदनशील हम लोग हो जाते हैं। हम लोग कई बार बुराई को हम अपने देख नहीं पाते। हमारे जीवन से तरस खत्म हो जाता है। लोगों के ऊपर दया करना जब खत्म हो जाता है, फीलिंग्स जब हमारे अंदर से खत्म हो जाती है, हम आत्मिक रीति से मर चुके हैं। पहला, हमने जब कोशिश करना छोड़ दिया, हम आत्मिक रीति से मर गए। दूसरा, जब हमने एहसास करना है ना, वो फीलिंग करना, फील करना, संवेदना अगर हमारे जीवन से खत्म हो गई है तो हम आत्मिक रीति से मर चुके हैं। तीसरी बात, टू बी स्पिरिचुअली डेड इज टू हैव स्टॉप थिंकिंग। अगर हमने सोचना छोड़ दिया है तो भी हम आत्मिक रीति से मर चुके हैं। हम सोचते बहुत कुछ है, हम रोटी के लिए सोचते हैं, कपड़े के लिए सोचते हैं, मकान के लिए सोचते हैं, लेकिन कितने बार आत्मिकता के बारे में हम सोचते हैं? हम बैठकर परमेश्वर के वचन के बारे में हम लोग सोचते हैं। कई बार इंसान जो है, आजकल हम लोग नई बात को हम सुनना नहीं चाहते, नए परिवर्तन को अपने जीवन में लाना नहीं चाहते। जिस इंसान ने यह कह दिया कि मुझे सब कुछ पता है, वो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अगर आपने ये बोल दिया कि मुझे तो सब पता है, तो आप सीख नहीं पाओगे। आपको एक स्टूडेंट बनकर आपको चर्च में आना जरूरी है। जब आप चर्च में आते हैं तो आप ये सोचकर मत आइए कि मुझे तो पूरी बाइबल पता है, मुझे बहुत सालों से मैं सुनता आया हूं। अगर ये माइंडसेट लेकर अगर हम लोग चर्च में आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते हैं, तो हम लोग कभी भी सीख नहीं पाएंगे। अगर आपको सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? सोचना बहुत जरूरी है कि नहीं, मैं आज कुछ परमेश्वर के वचन से नया सीख कर जाऊंगा। चर्च में जब आप आ रहे हैं, तैयारी होकर आ रहे हैं, तो केवल शरीर को तैयार करके मत आइए, परंतु अपने मन को तैयार करके आइए कि मैं आज परमेश्वर के वचन से कुछ नया मैं सीखूंगा, नई सच्चाई को मैं सीखूंगा, नए तरीकों को मैं सीखूंगा कि मैं और परमेश्वर के करीब मैं जा सकूं। प्रियो, आत्मिक रीति से मरे होने का मतलब यह है कि हमने कोशिश करना छोड़ दिया। उसका मतलब है कि हमने सोचना छोड़ दिया, हमारा फील होना हमने छोड़ दिया। चौथी बात जो है कि आत्मिक रीति से जो है मरे होने का मतलब यह है कि वी हैव स्टॉप रीप्रिंटिंग। रीप्रिंटिंग का मतलब है कि पुनर्मुद्रित करना या फिर से प्रकाशित करना। परमेश्वर के वचन को बार बार मौका देना कि हमारे मन पर उसका प्रकाशन हो। परमेश्वर के वचन को वेलकम करना। अगर हमने वो दरवाजा ही अगर हमने बंद करके रख दिया तो कैसे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आएगा? उसके प्रकाशन को हमने रोक दिया। आत्मिक रीति से मरे होने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन क्या करता है? वो काम करता है। बाइबल में लिखा है कि विश्वास कैसे आता है? सुनने के द्वारा आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन को सुनना है। हमने अपने दोनों कानों को बंद करके रख दिया, हमारे मन के दरवाजे को बंद करके रख दिया। प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ खटखटा रहा है कि वो हमारे साथ आए, भोजन करे, हमारी संगति करे, लेकिन हमने हमारे मन के दरवाजों को हमने बंद करके रखा है। कई बार हम लोग जब गलतियां करते हैं, पहली गलती करते हैं, तो हमको बड़ा है ना पछतावा होता है। फिर दोबारा वो गलती करते हैं तो है ना, पहली बार बहुत ज्यादा बुरा लगता है, अरे नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने गलती किया।
दोबारा जब हम करते हैं तो थोड़ा कम बुरा लगता है, तीसरी बार करते हैं तो, है ना, फिर तो आदत बन जाती है ना, उसके बाद हैबिचुअल सिन हो जाता है। पहली बार गलत किया, दूसरी बार गलत किया, तीसरी बार गलत किया, और जब ऐसे ही रेगुलर हम करते जाते तो हम क्या करते हैं, हमने अपने उस दरवाजे को बंद कर दिया है जो कहता है कि ये गलत है। पवित्र आत्मा के लिए हमने उस रास्ते को बंद कर दिया जो हमें चेतावनी देता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, और हम अपने मन को कठोर करके, फरोह का मन बार बार जब है ना, क्या हुआ, जब 10 वहां पर विपत्तियों को भेजा गया, हर विपत्ति के बाद में वहां पे क्या लिखा है, क्या हो गया, फरोह का मन क्या हो गया, कठोर हो गया। बार बार उसका मन कठोर होता जाता है। हमारा मन भी कई बार, पहली बार पाप किया, दूसरी बार पाप किया, तीसरी बार पाप किया, क्षमा है, बाइबल बताती है कि हम माफी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। रोमियो की पुस्तक में वहां पर लिखा है, पौलुस कहता है कि क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो और अनुग्रह हो। हम सब लोग अनुग्रह काल में जी रहे हैं। हम लोग क्या इसलिए पाप करते रहे कि और ज्यादा अनुग्रह हो? अनुग्रह तो है हमारे लिए, पाप करते हैं तो परमेश्वर क्षमा देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मन कठोर हो जाए और भी हम पाप करते रहे। परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन को प्रतिसाद मिले और न्याय के दिन में फैसला होगा। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, हमें सुधारता है, वो हमें सिद्ध बनाने के लिए उसके वचन को इसलिए दिया गया कि हम सुधर जाए और प्रभु को ग्रहण करें और उसके राज्य में प्रवेश होने के लिए हम तैयारी करें। पुनरुत्थान तो होगा, दुष्ट लोगों का पुनरुत्थान इसलिए होगा कि वो दंड को पाए, और अच्छे लोगों का पुनरुत्थान इसलिए होगा जिन्होंने भले काम किए, उसका पुनरुत्थान इसलिए होगा कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। अब 2 कैटेगरी है ना, जितने लोग हम लोग यहां बैठे, एक बात की गारंटी है कि हमारा पुनरुत्थान होगा। अब कौन से कैटेगरी में होगा ये हमको तय करना है। भले काम करने वालों के बीच में होना है तो हम लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, बुरे काम के लिए अगर आप लोग हैं तो दंड के भागी होंगे। चुनना हमारे लिए है। परमेश्वर का वचन चाहता है कि उसके वचन को प्रतिसाद मिले, प्रभु को प्रतिसाद मिले। प्रियो, हम क्रिसमस से 2-3 जो है हम लोग संडे हम लोग दूर है। जब हम उस क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह के आगमन का हम तैयारी करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, तो हम उसको आमंत्रित करें और जो है हम उसको प्रतिसाद दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है तो खाली नहीं जाना चाहिए। वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाना चाहिए। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।